बहुत वक्त पहले की बात है, जब दुनिया में अलग अलग कौमें आबाद थी और हर कौम का अपना तौर तरीका था। उसी दौर में एक ऐसी कौम का जिक्र मिलता है जिसका नाम सुनते ही दिल दहल जाता है। ये कौम है याजूज माजूज। याजूज और माजूज का जिक्र हमें कुरान पाक में मिलता है, खास तौर पर सूरह कहफ और सूरह अंबिया में, जहां इनका जिक्र एक बड़े फितने के तौर पर किया गया है। कुरान बताता है कि ये एक ऐसी कौम है जो जमीन में फसाद फैलाती है, तबाही मचाती है और किसी कानून को नहीं मानती। इसी दौर में एक अजीम बादशाह था जिसे अल्लाह ने ताकत भी दी और हिकमत भी। उस बादशाह का नाम था जुल्करनैन। जुल्करनैन सिर्फ एक फतह करने वाला बादशाह नहीं था, बल्कि वो एक नेक और इंसाफ पसंद हुक्मरान था। वो जहां जाता वहां इंसाफ कायम करता। वो मशरिक से मगरिब तक सफर करता रहा, पहाड़ों, रेगिस्तानों और वीरान इलाकों से गुजरता हुआ। अपने एक सफर के दौरान वो दो पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी जगह पहुंचा जहां रहने वाली कौम बहुत कमजोर थी। वो न ठीक से बात कर सकती थी और न ही दूसरों की बात समझ पाती थी, लेकिन उन्होंने किसी तरह जुल्करनैन तक अपनी बात पहुंचाई। उन्होंने कहा, याजूज और माजूज जमीन में फसाद फैलाते हैं, हमारी फसलें बर्बाद करते हैं, हमारे घर उजाड़ देते हैं। क्या आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना सकते हैं? उन्होंने यहां तक कहा कि हम आपको इसके बदले माल भी देंगे, बस हमें इनसे बचा लीजिए। जुल्करनैन ने जवाब दिया, जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वो ही काफी है। मैं तुमसे कोई माल नहीं लूंगा, लेकिन तुम मेरी मदद करो। फिर शुरू हुआ एक बड़ा काम, एक ऐसी दीवार बनाने का काम जो इतिहास में मिसाल बन गई। जुल्करनैन ने हुक्म दिया, लोहे के बड़े बड़े टुकड़े लाए जाएं और उन्हें दो पहाड़ों के दरमियान रखा जाए। लोग दिन रात मेहनत करते रहे। आग जलाई गई, लोहे को गर्म किया गया। जब दीवार पूरी तरह खड़ी हो गई तो उस पर पिघला हुआ तांबा डाला गया, जिससे वो और भी मजबूत हो गई। ये दीवार इतनी मजबूत थी कि याजूज माजूज न उसे चढ़ सकते थे और न ही उसमें सुराख कर सकते थे। जुल्करनैन ने कहा, ये मेरे रब की रहमत है, लेकिन जब मेरे रब का वादा आएगा तो ये दीवार भी गिरा दी जाएगी। कुरान बताता है कि याजूज माजूज हर रोज इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। वो दिन भर खोदते हैं, यहां तक कि दीवार में एक छोटा सा सुराख बन जाता है। लेकिन जब वो वापस जाते हैं तो अगले दिन वो दीवार फिर पहले जैसी मजबूत हो जाती है। ये सिलसिला चलता रहता है, यहां तक कि एक दिन अल्लाह का हुक्म आता है। उस दिन याजूज माजूज दीवार को तोड़ देंगे और फिर वो हर तरफ फैल जाएंगे। सूरह अंबिया में आता है कि जब वो निकलेंगे तो हर ऊंचाई से उतरते हुए नजर आएंगे। हदीस में आता है कि वो इतनी बड़ी तादाद में होंगे कि उनके गुजरने से नदियां तक सूख जाएंगी। वो हर तरफ तबाही मचाएंगे और जमीन पर फसाद फैल जाएगा। उस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर मौजूद होंगे और वो मोमिनों को लेकर पहाड़ों की तरफ चले जाएंगे। कोई भी इंसान उनसे लड़ नहीं सकेगा क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज्यादा होगी। फिर अल्लाह अपनी कुदरत दिखाएगा और एक खास तरह का अजाब भेजेगा। उनकी गर्दनों में कीड़े पैदा होंगे जो उन्हें एक ही रात में खत्म कर देंगे। सुबह जब लोग उठेंगे तो जमीन पर हर तरफ उनकी लाशें होंगी। फिर अल्लाह बारिश भेजेगा जो जमीन को साफ कर देगी और दुनिया फिर से सुकून में आ जाएगी। याजूज माजूज का वाकया हमें ये सिखाता है कि चाहे फितना कितना ही बड़ा क्यों न हो, अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी है। ये क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है जो हमें याद दिलाती है कि आखिरत करीब है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी और इस्लामिक हिस्ट्री वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।